अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ टीचर सना काशिफ। आइए इस्लामियात का लेक्चर लेते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम 5 थे, वो हमने कल देखे थे। ठीक है, तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और हज अदा करना। इन्हीं में से इन 5 जो बुनियादी अरकान हैं, इनमें से ही एक रुकन है ज़कात। ठीक है, और आज हमने पढ़ना है ज़कात के बारे में। ज़कात का मुख्तसर तारुफ़ कि ज़कात किसको कहते हैं, क्या होती है और ये किस पर फ़र्ज़ है। आइए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायने पाक होना या बढ़ना के हैं। पाक होना या बढ़ना के मायने हैं। किसके मायने हैं ये? ज़कात के। इस्लामी शरीयत में यानी इस्लाम में ज़कात किसको कहते हैं? इस्लाम में ज़कात से मुराद हर साहिब निसाब का अपने माल के 2.5% हिस्से से मुस्तहिक यानी ज़रूरतमंद हकदार लोगों की मदद करना है। यानी जो साहिब निसाब कौन लोग हैं? जिनके पास इतनी दौलत मौजूद है कि उनके पास जो ज़ायद जो ज़ख़ीरा की हुई है, उन्होंने दौलत माल जो उन्होंने ज़रूरत से ज़ायद जमा किया हुआ है, उस माल से वो 2.5% हिस्सा जो है वो मुस्तहिक यानी हकदार लोगों को दें और उनकी मदद करें। ठीक है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास 7.5 तोले सोना, ठीक है, 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत के मुताबिक माल, पैसे, दौलत मौजूद हो और इस पर 1 साल गुजर जाए। यानी इतना ज़रूरत से ज़ायद उनके पास माल मौजूद हो और वो पूरा 1 साल हो गया कि उनके इस्तेमाल में नहीं आया, उन्होंने जमा किया हुआ है, तो उस माल में से वो मुस्तहिक लोगों की मदद करेंगे। वो 2.5% यानी जिसको आप 2.5% कहते हैं, ठीक है, मैथ्स में 2.5% वो आपने निकालना है। इसी तरह एक मखसूस हिसाब से माल मवेशी यानी जिसके पास दौलत नहीं है, 7.5 तोले सोना या चांदी नहीं है, 52 तोले, तो अगर उसके पास माल मवेशी हैं, जिस तरह जानवर चौपाए होते हैं जो घरों में रखे होते हैं, जिस तरह भेड़ बकरियां हैं, भैंसें, गायें हैं, ठीक है, अगर वो हैं तो उन पर भी ज़कात लागू होती है। ज़रई पैदावार पर भी ज़कात दी जाती है। ज़रई पैदावार किसको कहते हैं? फसलों को। ठीक है, जो किसान हैं, काश्तकार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास फसलें हैं, ज़मीनें हैं, तो उस पर भी ज़कात दी जाती है। उस ज़कात को क्या कहते हैं? उशर। उस ज़कात को जो ज़रई पैदावार पर ज़कात दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उशर। इस्लाम में ज़कात अदा करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का भी हुक्म आया है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहाँ जहाँ हमें नमाज का हुक्म दिया मुसलमानों को, वहाँ वहाँ ही ज़कात का भी साथ ही हुक्म दिया। एक मकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, सूरह बकरा की ये 43 नंबर आयत है। इसका क्या मतलब है? तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यहाँ आज की डेट लगाएं। ये आपने यहाँ तक अच्छी तरह इसको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपने नोट से सवाल नंबर 2 देखना है, जो है इस्लाम के बुनियादी अरकान के नाम लिखें। जी फॉर क्लास, ये देखें, इस्लाम के बुनियादी अरकान के नाम आपके नोट्स में दिया हुआ है। इसका आंसर हमने कल की रीडिंग में ये पढ़ा भी था। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं: तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और हज अदा करना। ये सवाल आपने अच्छी तरह याद करके अपनी नोट बुक कॉपीज़ पर लिख लेना है। अल्लाह हाफिज़।